हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास जो कि बेसिक है नर्सिंग का। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ख़ास तौर से फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज अपन बात करते हैं कैनुला, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम पे फर्स्ट डे से लेके लास्ट डेट तक, आपकी जब तक ट्रेनिंग होती है उस डेट तक आपको कैनुला हर दिन लगाने को मिलेगा। तो उसमें जो भी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे आपको। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जो भी नए जुड़े वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें क्लास, क्योंकि कैनुला कितने टाइप के होते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों लगाते हैं इसको, तो उनके बारे में अपन आज बात करते हैं। तो कैनुला क्या है? कैनुला एक स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब है। कैसी है? स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो इंसर्ट करते हैं वेन में टू गिव। क्यों इंसर्ट करते हैं? मेडिकेशन देने के लिए, फ्लूइड देने के लिए और ब्लड देने के लिए, या ब्लड प्रोडक्ट देने के लिए, या फिर ब्लड सैंपल लेने के लिए ये इसको इंसर्ट करते हैं। समझ में आया? कैनुला क्यों लगाते हैं? या तो फिर मेडिकेशन देने के लिए, या फ्लूइड, या फिर ब्लड प्रोडक्ट, या फिर सैंपल लेने के लिए। ठीक है, पता चल गया आपको कैनुला क्यों लगाते हैं। अब कैनुला यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड देना है किसी मरीज़ को, उसमें कैनुला लगाते हैं। मेडिकेशन देना है उसमें भी कैनुला लगाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है उसमें भी अपन कैनुला लगाते हैं। ब्लड सैंपल लेना है उसमें भी ब्लड कैनुला लगा सकते हैं। इमरजेंसी वेनस असेस करना उसमें भी अपन कैनुला यूज़ करते हैं। अब जो कैनुला है उसके पार्ट क्या क्या हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं कैनुला के, वो अपन आज बात करते हैं। कैनुला का जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, वाइट वाला कैप लगा रहा है तो वो उसको कैप बोलते हैं। उसके थोड़ा आगे चलो हब है, ठीक है। उसके और थोड़ा आगे चलो वो विंग्स है जिसको अपन पकड़ते हैं उंगलियों से, ठीक है। और इसके जो कैनुला जो निडल होती है वो अंदर होती है। बाहर जो प्लास्टिक कैथेटर रहता है प्लास्टिक ट्यूब का, वो प्लास्टिक ट्यूब का कैथेटर अंदर ही रहता है वेन के, और जो निडल है वो अपन निकाल लेते हैं। उसको निकाल के पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करना होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैनुला कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कैनुला कितनी साइज के होते हैं, कितना उनका फ्लो रेट है और कब कब यूज़ करते हैं, किस किस में यूज़ करना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं अपन कैनुला की। कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, फ्लो रेट क्या है, और उसका जो यूज़ है किस में यूज़ करते हैं। तो ऑरेंज कलर का कौन सा होता है? 14 नंबर का। इसका फ्लो रेट कितना है? 240 ml पर मिनट जाएगा। रैपिड, और आपको फ्लूइड देना है रैपिड, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कोई RTA का मरीज़ आया, उसका ब्लड बहुत लॉस हो गया, तो उसमें अपन 14 नंबर कैनुला लगाएंगे। बहुत फास्टली देना है अपन को, 240 ml पर मिनट जाए, तब अपन इसको यूज़ करते हैं। अब जो अगला है ग्रे 16 नंबर, ये 180 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट देगा। रैपिड फ्लूइड देना हो तो भी इसको यूज़ करेंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना हो तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब है ग्रीन वाला 18 नंबर गॉस का, जो कि 90 ml पर मिनट के हिसाब से जाएगा। जनरली IV थेरापी के लिए यूज़ ले सकते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर क्वेश्चन आया आपका MCQ आया
मोस्ट कॉमनली यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 नंबर। अगला जो है पिंक वो है 20 नंबर का, इसका फ्लो रेट है 60 ml पर मिनट। ये जनरल आईवी थेरेपी मोस्ट कॉमनली यूज़ कौन सा करते हैं, पिंक, लेकिन अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोले तो फिर 18 नंबर। अगला जो है ब्लू है 22 गॉस का, जो 36 ml पर मिनट रहता है इसका फ्लो रेट। ये वेन चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, बच्चों में या एल्डरली वालों में करते हैं। येलो 24 गॉस का रहेगा, 20 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट रहेगा। ये स्मॉल वेन या पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न में यूज़ करते हैं 24 नंबर। ठीक है, ये समझ में आया कौन सा कैनुला कब कब यूज़ करते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है, अगर आप लोग याद रख सकते हो तो इसकी एक ट्रिक है, हमने अपने से ही बनाई है। OGGPVY OGGPVY, ठीक है। O फॉर ऑरेंज, G फॉर ग्रे, और G फॉर ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, इतना याद रखो। GPVY याद रखो अभी, ठीक है। G से ग्रीन 18, P से 20 पिंक, 20 पिंक, B से ब्लू 22, येलो 24, ठीक है। GPVY याद रखो, फिर दो तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आगे अपन ने कैनुला की साइज़ देख लिया, ठीक है, कितना फ्लो रेट है वो देख लिया। अब अपन बात करते हैं इसको लगाते कैसे हैं। कॉम्प्लिकेशन तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पर लगाते कैसे हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लगाना है, आप मरीज़ के पास पहुँचे हो, कैनुला लेके, सब सामान लेके पहुँचे हो, क्या क्या सामान ले जाना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब मरीज प्रोसीजर है इंसर्ट कैनुला का, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने सीख लिया तो फिर आपको कोई भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नहीं टोक सकता है, आपसे ये कहेगा बहुत होशियार बंदा है, ठीक है। बात करते हैं अपन प्रोसीजर कैसे लगाते हैं। तो अपन को पहले जाना है, एक्सप्लेन करना प्रोसीजर टू टेक कंसल्ट। मरीज को बताना है कि हम आपको कैनुला डालने जा रहे हैं और उससे कंसल्ट लेना है, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट कह रहा कि असेंबल द आर्टिकल्स एंड बॉसेड, मतलब जो आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं वो आप रख लीजिए एक ट्रे में और हैंड वॉश कर लीजिए। अगला जो तीसरा पॉइंट है, अप्लाई टर्निकेट 3 से 4 इंच अबव द साइड। आपको टर्निकेट बांधना है 3 से 4 इंच ऊपर, जहां आपको लगानी है उससे 3 से 4 इंच ऊपर लगाना है, ठीक है साहब, लग गया। चौथा कह रहा है कि आस्क द पेशेंट टू क्लेंच द फिट्स, मरीज से बोलना है कि आप मुट्ठी बांधो, ठीक है साहब, मुट्ठी बांध लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगला 5वां नंबर कह रहा है कि सिलेक्ट द वेन, आपको वेन सिलेक्ट करना है आपको, एंड क्लीन द एरिया विद स्पिरिट एंड अलाउ टू ड्राई। आपको वेन को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसको क्लीन करोगे। किससे क्लीन करना है, स्पिरिट से। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दो। अगला जो पॉइंट है 6 नंबर वाला, वो है होल्ड द कैनुला। आपको कैनुला को होल्ड करना है विद बेवल अप, पंचर द वेन एट 15 से 30 डिग्री एंगल पे आपको वेन को पंचर करना है, ठीक है। 7वां जो पॉइंट है वो कह रहा फ्लैश बैक ऑफ ब्लड फ्लैश बैक होगा, पीछे की साइड आएगा, आपको पता लग जाएगा ये वेन में लगा है सही, ठीक है सर। एडवांस द कैनुला स्लाइटली एंड रिलीज द एंगल, उस एंगल को आप रिलीज करो, कैनुला को थोड़ा पीछे खींचो, ठीक है। लोअर द एंगल
एंड स्लाइड द कैथेटर इनटू द वेन, और जो कैथेटर है प्लास्टिक का वो वेन में इंसर्ट करो, और जो उसके अंदर कैनुला है वो निडल है उसको बाहर निकालो। रिलीज द टर्निकेट एंड आस्क द पेशेंट टू रिलैक्स द हैंड, मरीज से बोलोगे आप आपको रिलीज करना है टर्निकेट, एंड आस्क द पेशेंट से बोलना है कि रिलैक्स रहो, आप हैंड की जो फिट्स थी वो खोल रहो, इतना बोलना है। ठीक है, अब अगला 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, लग गया कैनुला तो लग गया, फिर आपको क्या करना है, फिक्स द कैनुला विद स्टेराइल ड्रेसिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग से आपको कैनुला को फिक्स करना है। चेक द पेटेंसी बाय फ्लैशिंग विद एनएस, आपको कैनुला की पेटेंसी चेक करना है फ्लैश एनएस से। ठीक है, 12 नंबर का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि डिस्पोज द निडल, निडल को आपको डिस्पोज करना है कहाँ, शार्प कंटेनर में। एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, आपने जो प्रोसीजर किया उसको डॉक्यूमेंट करना है, उस पर डेट डालनी है, टाइम डालना है, कब आपने इस कैनुला को लगाया है वो डालना है। पर इसमें एक बात है, जो आप कैनुला डालने गए तो आप एक ट्रे में सारा सामान लेके जाना है आपको, जैसे कि कैनुला हुआ, टर्निकेट हुआ, ट्रांसपेरेंट टेप हुआ, टर्निकेट हुआ, स्प्रिट हुआ, कॉटन हुआ, सिरिंज हुई, फ्लैश एनएस हुआ, ये सारा सामान आपको लेके जाना है मरीज के पास में जब आप कैनुला डाल रहे हो। ठीक है, स्टेराइल तरीके से डालना है। आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, लिख लिया डेट कब है, कब डला था, ये आपने सारा कुछ लिख लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक नर्स हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वेरीफाई द डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए पहली बात तो अपन को कैनुला डालने से पहले। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कैनुला, आपको मरीज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, बच्चा है तो बच्चे जैसे कैनुला, न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न का कैनुला लो। ठीक है, अप्रोप्रिएट साइज यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने एडल्ट में डाल दिया 24 नंबर, नहीं, आपको अप्रोप्रिएट साइज के हिसाब से कैनुला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंश्योर असेप्टिक टेक्निक भी अपनाना है। ठीक है साहब, मॉनिटर द आईवी साइट, रेगुलरली आप मॉनिटर करो आईवी साइट को। ऑब्जर्व फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको ऑब्जर्व करो। मेंटेन पेटेंसी, कैनुला की पेटेंसी को मेंटेन रखो। डॉक्यूमेंट डेट, टाइम, साइट एंड साइज, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है। डेट, टाइम लिखना, साइट कौन सी है, लेफ्ट है राइट है कहाँ डाला, एंड साइज कौन सी डाला, वो आपको मेंटेन करना। ठीक है, अब अपन ने कैनुला डाल दिया, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। केयर क्या है, क्या केयर करना है, केयर है चेक द साइट, रेगुलरली चेक करो, वो तो है। फॉर रेडनेस, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज, अगर रेडनेस हो रही, स्वेलिंग हो रही, डिस्चार्ज हो रहा है, कैनुला को तुरंत निकालो और दूसरी जगह दूसरा नया कैनुला इंसर्ट करो। ठीक है, कीप द ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई, इंटैक्ट होना चाहिए। फ्लश द कैनुला एज पर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के हिसाब से कैनुला को फ्लश द कैनुला एज पर प्रोटोकॉल। ठीक है, चेंज द कैनुला एज पर हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है आपके, उसके हिसाब से आप कैनुला को चेंज करो। 72 आवर या 90 घंटे किसी में रहता है, किसी में 72 आवर रहता है, वो अपने अपने हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी है। कॉम्प्लिकेशन है तो फिर तुरंत ही चेंज करो, फिर पॉलिसी नहीं देखी जाती है। चलिए, इतनी बात हुई। अब बात कर लेते हैं इसका, अपन ने लगा दिया, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। कॉम्प्लिकेशन में फ्लेबाइटिस होगा, हो सकता है फ्लेबाइटिस हो, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, उसको बोलते हैं फ्लेबाइटिस। इन्फ्लामेशन वेन, वेन का इन्फ्लामेशन हो जाना फ्लेबाइटिस कहलाता है।
इन्फिल्ट्रेशन, आपने कैनोला लगाया, उस जगह पे कोई फ्लूइड जमा हो गया, वो इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। एक्स्ट्रावासेशन मतलब अपने वेन में लगाया, वेन के बाहर फ्लूइड जमा हुआ तो उसको एक्स्ट्रावासेशन बोलते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, इसका कॉम्प्लिकेशन ब्लॉकेज हो सकता है, डिसलॉजमेंट हो सकता है, मतलब उस जगह से हट सकती है, या फिर हेमेटोमा हो सकता है। ठीक है, ये आज बात हुई है कैनुला के बारे में। तो आई होप कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इस क्लास को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना कोई भी स्टूडेंट ना भूले, कमेंट ज़रूर करना है कि हम इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी हमसे पढ़ना चाहते हैं वो सपोर्ट करें। अभी यूट्यूब पे अभी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, और जब ऑफलाइन क्लास होगी जब भी आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन या नई अपडेट के साथ मिलेंगे आपको जल्द ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।